लाइफ की सबसे बड़ी खुशी, सबसे खास बात, रियल खुशी चाहिए तो रहो पेरेंट्स और नेचर के साथ। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर हम एक समाज में फैली हुई एक बहुत बड़ी सिचुएशन की एक रियल घटना की आप बीती क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जिसने मुझे बताई है उन्होंने अपने साथ घटी हुई कहानी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उनके साथ रियल घटना घटी है, उन्होंने अपने मुख से मुझे बताई है। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और समाज में फैली हुई ये एक बहुत बड़ी सिचुएशन बन चुकी है और ट्रेजेडी बनती जा रही है। अगर हम इसके बारे में केयर नहीं करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में नहीं सोचेंगे और थोड़ा सा इसको सोच समझकर नहीं लेंगे इस सिचुएशन को, तो सिचुएशन क्या है। एक बार दो भाई थे, उनके पापा की डेथ हो जाती है जब उनकी उम्र यही रही है 9th और 10th। तो मम्मी थोड़ा सा सदमे में चले जाते हैं। तो डॉक्टर कहते हैं कि इनको टेंशन बढ़ने लगी है, पापा की मौत का जो हादसा हुआ था उससे वो बर्डन मान चुके हैं, उसको बोझ मान चुके हैं। तो बच्चों की भी उम्र छोटी ही थी, लेकिन फिर भी जो बड़ा लड़का था वो बहुत समझदार था। वो क्या करता है कि मम्मी के जो काम का बर्डन था उसके ऊपर वो सारा हटा देता है और अपनी पढ़ाई छोड़ देता है। वो घर का सारा काम संभालता है ताकि मम्मी पर बर्डन ना आए, मम्मी टेंशन ना करे। और अपने भैया की सारी जिम्मेदारी पढ़ाई की सब कुछ उठा लेता है, अपने भैया को पढ़ाता है। वो सारा काम घर का करता है क्योंकि मम्मी बर्डन में थे, टेंशन में थे। और फिर वो खेत संभालता है क्योंकि भैया को अच्छी पढ़ाई दे रहा था। और इतना ही नहीं, एक दिन क्या हुआ कि भाई का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी एक किडनी बिल्कुल खराब हो जाती है। तो जो डॉक्टर ने नई किडनी के लिए अमाउंट बताया वो उनकी बस की बात नहीं थी। तो बड़ा भाई क्या करता है, अपनी ही किडनी अपने भाई को दे देता है। इस तरह से अपने भाई की देखभाल करता है, संभाल करता है और उसको ऐसे ही बना देता है कि जैसे इसका एक्सीडेंट हुआ ही नहीं था। ये सब असर संभाल का था, केयर का था। अपने भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाता है, अच्छी उसकी परवरिश करता है। और छोटा भाई जब बड़ा हो जाता है तो उसको काम से बिल्कुल दूर रखता है। उसको बोलता है कि आप जैसे ये नौकरी वगैरह के, जॉब वगैरह के फॉर्म वगैरह निकलते हैं, इनको भरो, ट्राई करो। उसको ऐसे ही कामों में रखता है, थोड़ा सा भी बर्डन उसके ऊपर नहीं डालता है। और आप खुद क्या बन गया, खुद क्या कर रहा था, सारा दिन खेत में काम करता था, घर आके फिर घर का काम करता था, खाना तक बना लेता था, पशुओं का करता था। अपनी जिंदगी ऐसी बना ली, बर्डन वाली। लेकिन उसने सोच लिया था, वो इस बात को अहम दे रहा था कि पापा नहीं है और मम्मी उस जैसे थोड़ा बहुत टेंशन होने लग गया था मम्मी को, तो मम्मी हम बीमार कर सकते हैं। बस ये बात उसके माइंड में थी कि मैंने अपने भाई को एक अफसर बनाना है। देखो उसकी मेहनत रंग भी लाती है, उसका भाई अफसर बन जाता है। उसके भाई ने कहा कि जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा था वहां पर उसको एक लड़की पसंद है, तो उसकी शादी करवा देता है। शादी बड़े भाई की भी हो चुकी होती है, फिर छोटे भाई की पसंद की लड़की के साथ शादी करवा देता है। फिर छोटा जो वो लड़की है वो भी जॉब लग जाती है, दोनों शहर में चले जाते हैं, अपना फ्लैट ले लेते हैं, अपना मकान ले लेते हैं। और जब मकान लेता है, घर में पैसे तो देता ही नहीं है। और मकान लेने के बाद एक दिन आता है छोटा भाई और बड़े भाई से कहता है कि भैया मेरे हिस्से में जो जमीन आती है उसका बंटवारा कर दीजिए। बड़े भाई ने कहा क्या, कि हाँ भैया, जो मेरे हिस्से में जमीन आती है उसका बंटवारा कर दीजिए। बड़े भाई ने कहा क्या कह रहा है, मैं जमीन लेने की सोच रहा हूँ। मैंने तुझे अब तक तो पढ़ा लिखाया है, अभी तू पैसा कमाने लग गया है, तो हम थोड़ा पैसा इकट्ठा करके थोड़ा जमीन और खरीदेंगे। तो छोटा भाई कहता है कि मैंने जो फ्लैट लिया है वो मैंने लोन पे लिया है, मैंने लोन करवा लिया है और अब लोन देने के लिए मैंने अपनी जमीन बेचनी पड़ेगी। बड़ा भाई तो दंग रह जाता है,
तो वो क्या करता है, वो झगड़ा कर लेता है कि मैं इतना कमाया हूँ, तेरे ऊपर पैसा लगाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। इस तरह से झगड़ा बढ़ जाता है और थाना, तहसील यानी केस हो जाता है। केस करता है बड़ा भाई। जब वो किसी वकील के पास जाता है तो वकील को सारी बातें बताता है। वकील कहता है, तू क्या चाहता है? कि मैं चाहता हूँ कि उसने जो फ्लैट लिया है वो उस कमाई का है जिस कमाई के लायक मैंने उसको बनाया है। मैंने पैसे उठा रखे हैं तो वो फ्लैट में भी मेरा हिस्सा है। वकील कहता है, ठीक है। देखो इसमें ऐसे ये काम ऐसे होते हैं, लंबे समय तक चलेंगे। मेरी फीस दोगे आप और जो पैसा लगेगा वो दोगे आप, ठीक है? वकील ने पूछा, आपके कितने बच्चे हैं? तो बड़े भाई ने कहा कि मेरे 2 लड़के हैं। वकील ने कहा कि ये जो केस करवा रहे हो ना, आप इसमें इतना फँस जाओगे, मेरी फीस है, आने-जाने के चक्कर हैं और फिर आपका भाई बड़ी जॉब पे है, पैसा वो भी लगाएगा, पता नहीं लास्ट में जीत किसकी होगी, ठीक है? और चलो आपकी ही मान लेते हैं, लास्ट में आपको फ्लैट में हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है? फिर आपको ज़मीन सब कुछ आधा-आधा करना पड़ेगा। मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। तो बड़े भाई ने कहा, हाँ बताइए। देखो, आपने अपने भाई पर इतना ज़ोर लगाया, एक किडनी तक दे चुके हो, उस किडनी का हिसाब भी नहीं हो सकता, पूरा फ्लैट बेच दे या सब कुछ वो कर ले, ठीक है? वो चुका नहीं सकता, लेकिन वो ऐसा निकला, तू कुछ कर नहीं सकता। मैं तो एक बात ही कहना चाहता हूँ कि तूने उसके लिए मेहनत करके उसको बना दिया, एक बड़ा अफ़सर। आप अपने बेटों पर भी मेहनत कीजिए। और देखो लगता है कि हो सकता है भाई ऐसा निकल गया, आपके बेटे ऐसे, आपके बच्चे ऐसे ना निकले। लेकिन ऐसा मत करना कि कोई शरीर का अंग देने से पहले सोचना। तू काम करने के लायक नहीं बचा अब, जैसे-जैसे बड़ा होता जाएगा। तो वहाँ से वह व्यक्ति उठकर आ जाता है। वो काफ़ी दुखी था। वकील भी अपने काम में बिज़ी हो जाता है, कोई उसने सोचा भी चलो मानेगा ठीक है, नहीं कोई दूसरा वकील कर लेगा। कम से कम 10-15 साल बाद वही व्यक्ति दोबारा आता है। उसके साथ अच्छा हट्टा-कट्टा एक लड़का है और उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा है। वो वही इंसान था, वो बड़ा भाई था और वकील को मिठाई खिलाने आया था क्योंकि उसका बेटा इंजीनियर बन चुका था। वो बताता है कि जिस दिन आपने ये बात बताई, मुझे उसी दिन ये बात समझ में आ गई थी कि जितनी मेहनत मैंने भाई पे की है, एक बार अपने बच्चों पे भी करूँ। क्योंकि इस झंझट में फँस गया, केस, तहसील, थाना, तो शायद पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और बच्चों को वो नहीं बना पाऊँगा, जो मैंने भाई को बना दिया। उस इंसान की देखो मेहनत तो की उन्होंने, वो अपनी जगह पे सही था, ठीक है? बदला था उसका भाई बदला था और मैं ये समाज की बड़ी सिचुएशन ट्रेजेडी क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मोस्टली ऐसा देखने को मिलता है। देखो जो बड़े भाई हैं, फ़र्ज़ निभा रहे हैं अपने छोटे बहन-भाइयों का, निभाइए, अच्छी बात है, निभाने भी चाहिए। लेकिन इतना भी नहीं कि अपने शरीर को आधा कर लो। कभी टेंशन करके, कभी कर्ज़ा उठा के, कभी आप अपने शरीर का अंग ही देकर, इस तरह से नहीं, अपना हिस्सा छोड़कर। कई भाई क्या करते हैं कि अपना सारा हिस्सा छोड़ देते हैं भाइयों के लिए, उनका अपना भी तो परिवार है ना। देखो, काम करके, मेहनत करके भाइयों का आप कुछ कर रहे हो टाइम के अकॉर्डिंग, अच्छी बात है, ठीक है? लेकिन अपना हिस्सा छोड़ना, आपके भी बच्चे हैं, जितने आपके भाई हैं उतने ही आपके बच्चे भी हकदार हैं उस चीज़ के। तो आप ऐसा करना भी नहीं चाहिए और हक भी नहीं बनता है आपका, ठीक है? और इस तरह जैसे मैंने ये रियल घटना बताई, उसने अपनी किडनी ही दे दी। देखो कई बार हो जाता है, अभी ज़रूरत हो जाती है, लेकिन जितना हो सके आप अवॉइडेबल बाहर से करवाइए, ठीक है? या फिर ये सोच के कीजिए, अगर आप अपना कुछ अंग दान कर रहे हो, दे रहे हो दूसरे को, तो आपके घर में कोई आपको सँभाल सकता है, आपके अलावा कोई आपका घर चला सकता है, फिर भी चल जाएगा। लेकिन सिर्फ़ इकलौते आप अपना घर चला रहे हो और आप अपना अंग देकर आधे हो जाते हो, तो गुज़ारा कौन करेगा फिर? आप अपने घरवालों के दुश्मन मत बनिए।
और ना ही आप अपना हिस्सा अपने भाई को दीजिए। काम कीजिए, अपने वो हिस्से में हकदार आप अकेले नहीं हो, आपके बच्चे भी हैं, आपकी बीवी भी, आपकी पत्नी भी है, ठीक है? तो आप उनकी आत्मा को मत दुखाइए, उनको परेशान मत कीजिए, उनको ऐसी सिचुएशन में मत डालिए कि सारी ज़िंदगी वो परेशान रहें। आप जितना देखो, अगर ज़रूरत है भाई को, उतना कीजिए। अपना परिवार का लॉस करके मत कीजिए, क्योंकि आपका भी एक परिवार है। ऐसा हो रहा है, सच में हो रहा है, और हमारे तो बिल्कुल क्लोज़ हुआ है, ठीक है? तो फिर बाद में आपके पास तो पश्चाताप है, पछता लोगे। आपका परिवार तो गया, वो तो उसको तो बहुत ही सालों लग जाएँगे उभरने के लिए, और कई परिवार तो उभर भी नहीं पाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी हक नहीं है कि अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को इस हाल में खड़ा कर देना, ठीक है? थोड़ा बहुत देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भाई और बहनों की हेल्प नहीं करनी है, उनके बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल सोचना है, चाहिए, जितना आप कर सकते हो। किसी को परेशान करके नहीं, अपने बच्चों और परिवार को बुरी सिचुएशन में डाल के नहीं। अगर आप भाई को दे रहे हो, आपके बच्चे फिर पजल हो रहे हैं, तो ये भी तो गलत है ना। आपकी पत्नी पजल हो रही है, ये भी तो गलत है। और आपका मजाक बनेगा, वो अलग बात है, फिर बाद में आप पछताओगे, वो अलग बात है। तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपने परिवार को ना संभालें। देखो, ट्रेजेडी टाइम के अकॉर्डिंग कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बड़े भाई को बहुत कुछ संभालना पड़ता है, लेकिन जब बड़े भाई की शादी हो जाती है, तो जो औरत आती है, जो लड़की आती है, जो उसकी पत्नी होती है, फिर उसके बच्चे हो जाते हैं, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जो जिम्मेदारी है, वो संभालना भी उनका पूरा हक बन जाता है। भाई को देखो, शादी करवा दी, ठीक है, सेट कर दिया, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, ये हक बनता है। लेकिन अपने परिवार का ना रख के, अपना ना रख के भाई को दे देना, ये देखो, ये गलत है। ये छोटा चाहे बड़ा, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी फैमिली जो है ना, आपके बच्चे और आपकी पत्नी हमेशा लो फील करेंगे, और लो फील नहीं करेंगे तो उनको करवाया जाएगा। ये बात थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझें। अगर आप अपने भाई को दे रहे हो अपना हिस्सा, अपनी मेहनत, तो आपके परिवार को, आपकी पत्नी और आपके बच्चों को हमेशा ही छोटा फ़ील करवाया जाएगा, उनको लो फ़ील करवाया जाएगा। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि जो मेन मुद्दा होता है, जो मेन पावर हो आप, वो उनके हाथ में हो। तो उनकी जो मतलब सच बात भी होगी, रियल बात भी होगी, हक की बात भी होगी, जायज़ बात भी होगी, वो भी नहीं सुनी जाएगी। ठीक है? तो देखो, जायज़ हक करना ज़रूरी है, पत्नी के साथ भी, बच्चों के साथ भी, और अपने भाई परिवार के साथ भी। यहाँ तो एक भाई का ज़िक्र है, चाहे बहन है, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे हो, ठीक है? हिसाब से कीजिए। आप अप अपने शरीर के साथ चलो कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो। आप उस लड़के ने ना, बड़े ने किडनी दे दी अपनी, काम कौन करे? काम करने के लायक वो बहुत कम बचा है, ठीक है? लेकिन चलो भाई, हो गया, पैसे नहीं थे, ये भी त्याग होता है परिवार के लिए। फिर उस भाई ने क्या किया, ठीक है? तो क्या है कि मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कह रही हूँ कि इस तरह की हेल्प ना करें, बिल्कुल करें। लेकिन अगर आपका परिवार है, अगर आपका परिवार नहीं है ना, मैं एक बात यहाँ कहूँगी, अगर आपका परिवार नहीं है, आपकी पत्नी नहीं है, आपके बच्चे नहीं, बेशक दे दो, समर्पण हो जाओ बेशक, सारा अपना फिजिकली, मेंटली, सब कुछ, ठीक है? लेकिन अगर आप शादीशुदा हो, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, बिल्कुल भी हक नहीं है कि आप अपना हिस्सा, आप अपना अपना केयर किए बिना पूरी तरह से अपने उस परिवार को समर्पित नहीं हो सकते। आपके अपना भी परिवार है, वो आपके आपके भरोसे हैं, ठीक है? उनके लिए, औरों के लिए आप एक व्यक्ति हो, उनके लिए आप पूरी दुनिया हो। इस बात को समझें।